Hello everyone, this is again Saurabh Shyam and I welcome you all at Conceptual Learning Point जावा सीरीज की 24th लेक्चर में आज आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे फॉर लूप का कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। तो आज का प्रोग्राम है WAP टू कैलकुलेट 1 + 2 + 3 + 4 + ... n। ठीक है, ये n टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप स्कैनर को इंपोर्ट करा लीजिए। इंपोर्ट java.util.scanner पब्लिक क्लास सीरीज। क्लास का नाम क्या है? सीरीज, क्योंकि सीरीज के ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूं तो सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 ऐसे करके देता रहूंगा नाम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, एक्सप्लेन कर चुका हूं लेक्चर नंबर 05 में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इंट i, सम इक्वल टू 0, टर्म इक्वल टू 1, n। ठीक है, 4 वेरिएबल लिया। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। sc क्या है? sc स्कैनर का ऑब्जेक्ट। सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर लास्ट टर्म, यूजर लास्ट टर्म मांग रहा है। ठीक है, n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, सपोज करिए यूजर n इक्वल टू डाला 5, मतलब सम कहां तक होने वाला है? सम होने वाला है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 5 टर्म यूजर को ऐड करना है, 5 टर्म यूजर को ऐड करना है। तो इस 5 टर्म को ऐड करने पर ये 1 टर्म है, 2 दूसरा टर्म है, 3 तीसरा टर्म है, 4 चौथा टर्म है, 5 पांचवा टर्म है। ये सारा टर्म को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 15। क्लियर? अच्छा, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन हुआ i का वैल्यू 1 से। अच्छा, और क्या क्या है मेरे पास? और है मेरे पास सम, और है मेरे पास टर्म। सम में क्या इनिशियलाइज किया हूं? 0। ठीक है, और टर्म में इनिशियलाइज किया हूं पहला टर्म। ठीक है, n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, n में डाल दिया यूजर 5। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, n मीन्स 5, n का प्रेजेंट वैल्यू है 5। कंडीशन ट्रू, क्या 1 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। अंदर आया सम इक्वल टू, क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म। और टर्म इक्वल टू क्या होना चाहिए? देखिए इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, हर 2 नंबर के बीच में गैप कितना है? प्रीसीडिंग माइनस प्रीवियस करिए, देखिए 1 का गैप आएगा। 2 - 1 1, 3 - 2 1, हर के बीच में 1 का गैप है। मतलब इंक्रीमेंट कितना से हो रहा है? टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1। क्लियर? टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1। क्लोजिंग ब्रेस, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट द रिजल्ट इज प्लस सम। चलिए देखते हैं क्या ये जो लॉजिक बना है ये करेक्ट है। 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अपने लूप के अंदर आया एग्जीक्यूट करने के लिए अपना स्टेटमेंट को। सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम है 0, टर्म है 1, सम का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1। टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1, 1 + 1 2। देखिए अपने को सेकेंड टर्म मिल चुका है, मतलब सही जा रहे हैं। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, ये वापस फॉर के पास कंट्रोल को भेज दिया। i इज इक्वल टू 1 अब इनिशियलाइज नहीं होगा क्योंकि i++ हुआ। इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होगा। ठीक है, i++ हुआ था, इस कारण i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2। 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। देखिए टेस्ट कंडीशन, टेस्ट हो रहा है बार बार। सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम है 1, टर्म है 2, 1 + 2 3। टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1, टर्म प्लस 1 हो गया, 2 + 1 3। क्लोजिंग ब्रेस, फिर से कंट्रोल किसके पास चला गया? फॉर के पास चला गया। फिर चेक हुआ, i++ हुआ था, i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अंदर आया सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम है 3, टर्म है 3, सम प्लस टर्म हो जाएगा 6। क्लियर? और टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1, 3 + 1 4। देखिए मुझे 4 टर्म भी मिल गया, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 भी मिला। ठीक, अच्छा क्लोजिंग ब्रेस पाया, फिर घुमा, i इज इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। अंदर आया सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, 6 + 4 10, सम का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 10। और टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1, टर्म का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 5। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, फिर से कंट्रोल किसके पास चला गया? फॉर के पास चला गया। i++ हुआ था, इस कारण हो गया i का प्रेजेंट वैल्यू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अंदर आया सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, 10 + 5 15। टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1, 5 + 1 6।
क्लोजिंग ब्रेस पाया, फिर से कंट्रोल फॉर के पास गया, लेकिन इस बार आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 6 आई प्लस प्लस होने के कारण, और कंडीशन जब चेक किया तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन हो गया फॉल्स। ये अपने ब्लॉक के अंदर जा नहीं पाया और कंट्रोल चला गया फॉर से बाहर। सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन द रिजल्ट इज, क्या प्रिंट कर देगा आउटपुट में, द रिजल्ट इज 15, और ये मेरा एग्जीक्यूशन एकदम सही था। अच्छा, यहां पर आप डायरेक्ट टर्म ना लेकर के सम इक्वल टू सम प्लस आई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए वैलिड है। अगर आप सम और टर्म लेते हैं तो ये यूनिवर्सल लॉजिक है हर एक सीरीज के प्रोग्राम के लिए, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना आपको, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म और टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1। अब जरूरी नहीं यहां पर प्लस हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड कुछ भी हो सकता है। यहां भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड कुछ भी हो सकता है, और यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है। ये आपको अपना सीरीज से मिला करके देखना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगला टर्म हमको टर्म से क्या करने पर मिल रहा है। क्लियर? सपोज करिए, अच्छा अगर आपसे पूछा कि आपका लूप कितना बार एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो कितना बार एग्जीक्यूट हुआ, 1 2 3 4 5, लूप हैज एग्जीक्यूटेड 5 टाइम्स। और ड्राई रन से आप पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि आपका लॉजिक पूरा करेक्ट है। आपको बार बार कंप्यूटर में या ब्लूजे में या किसी भी मशीन में, इक्लिप्स में, किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना प्रोग्राम को बार बार रन करा के देखना नहीं होगा, ठीक है। आपको हर टाइम मशीन लेकर के चलना नहीं होगा। ड्राई रन का पावर आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया WAP टू कैलकुलेट 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस n, ठीक है, पॉज करिए और ट्राई करिए खुद से करने का। हुआ? प्रोग्राम हुआ आपसे? चलिए देखते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट ट्यूटोरियल्स का ना कोई चेंजिंग नहीं आएगा। पब्लिक क्लास सीरीज 1 नाम दे दीजिए इसको, सीरीज नाम दे चुके इसके पहले वाले को। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग args, int i इज इक्वल int i कॉमा सम इक्वल टू 0, टर्म इक्वल टू 1। टर्म में हमेशा पहला टर्म, जो भी सीरीज में पहला टर्म दिया रहेगा उसको टर्म में इनिशियलाइज करवा दीजिएगा। और n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन एंटर द लास्ट टर्म, ठीक है। n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। सपोज करिए n में डाला यूजर 5, तो कहां तक एडिशन चलेगा, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13, यहां तक चलेगा एडिशन। देखिए 3 का गैप है, 1 प्लस 3, 4 प्लस 3, 7 प्लस 3, 10 प्लस 3, ठीक है। 13 प्लस 7 हो गया 20, 20 प्लस 10 30, और 30 प्लस 5 35। आंसर आना चाहिए मेरा 35। अगर 35 आंसर आ गया, मेरा पूरा लॉजिक करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं एडिशन हो रहा है या तो यहां पर सम इक्वल टू सम प्लस टर्म ही होगा। टर्म का लॉजिक क्या होगा, देखिए प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो जा रहा है, टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 3। चलिए अब अपने क्या करेंगे, अपने करेंगे ड्राई रन। आई का वैल्यू इनिशियलाइज करिए 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू n का वैल्यू यूजर डाला है 5, सम है मेरा 0, टर्म है मेरा सबसे पहला टर्म 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, बॉडी के अंदर आया एग्जीक्यूशन के लिए, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, 0 प्लस 1 हो गया 1, टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 3, 1 प्लस 3 हो गया 4। देखिए अगला टर्म हमको मिल गया 4, ठीक। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ 4, वापस से कंट्रोल फॉर के पास आ गया, i इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, अगेन अपने अंदर आया बॉडी के अंदर, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, 1 प्लस 4 5, टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 3, 4 प्लस 3 7। देखिए ऑटोमेटिकली हमको अगला टर्म मिल गया, ठीक। क्लोजिंग ब्रेस फॉर, अगेन कंट्रोल किसके पास आ गया, फॉर के पास आ गया, i इज इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, 5 प्लस 7 12, ठीक। टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 3, 7 प्लस 3 10। क्लोजिंग ब्रेस पाया, फिर एग्जीक्यूशन, i का वैल्यू हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, अंदर आया सम इक्वल टू सम प्लस टर्म,
सम है 12, टर्म है 10, हो जाएगा 22। ठीक, टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 3, 10 प्लस 3 13। क्लोजिंग ब्रेस, वापस घुमा, i इज इक्वल टू हो गया 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर से एग्जीक्यूशन के लिए अंदर आया, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, 22 प्लस 13 हो जाएगा 35, और टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 3, टर्म हो जाएगा 16। क्लियर। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, वापस से आया फॉर के पास कंट्रोल, इस बार i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 6, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ, ये अपने ब्लॉक के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर जा नहीं पाया और कंट्रोल आ गया फॉर से बाहर। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन द रिजल्ट इज 35, और ये मेरा लॉजिक एकदम करेक्ट। और कितना बार लूप चला है? 5 बार लूप चला। जितना बार लूप ट्रू होगा उतना बार एग्जीक्यूट हुआ है लूप। क्लियर? नोट करिए आप लोग इसको, और अगला क्वेश्चन लिखिए। पॉज करिए और ट्राई करिए करने का। 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस डॉट 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 प्लस n। चलिए लॉजिक देखिए तो क्या होने वाला है। देखिए, WFP टू कैलकुलेट 1 प्लस 3 प्लस 7, ठीक है, दोनों के बीच में 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है, 3 और 7 के बीच में 4 का गैप है, और 7 और 15 के बीच में 8 का गैप है। ठीक है, तो स्क्वायर होते जा रहा है 2 का। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर 1, बीच का गैप है 2 का पावर 2, बीच का गैप है 2 का पावर 3। क्लियर। अगला टर्म क्या होने वाला है? 31 होने वाला है, 31। ठीक है, आपके पास दो रास्ता है, या तो आप पावर लगाइए, ठीक है, या तो आप यूनिवर्सल लॉजिक लगाइए। सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, टर्म इक्वल टू टर्म प्लस। सोचिए क्या हो रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, 1 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद 7 आ रहा है, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 3, और 3 इंटू 2 प्लस 1 7, और 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15, 15 इंटू 2 30 प्लस 1 31। क्लियर। तो टर्म में हो रहा है टर्म इंटू 2 प्लस 1। क्लियर। चलिए ड्राई रन देखते हैं। n में ले लीजिए 3, ठीक है, n में लीजिए 3, यूजर डाला है 3, और यहां पर क्या है? टर्म है। सबसे पहला टर्म क्या है? 1, तो टर्म में है 1, और सम में क्या है? सम में है 0। ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस, अच्छा पहले आया i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n का प्रेजेंट वैल्यू है 3, कंडीशन ट्रू। लूप के अंदर आया, बोला सम इक्वल टू सम प्लस टर्म कर दीजिए। सम का वैल्यू हो गया 0 प्लस 1 1, और टर्म इक्वल टू टर्म इंटू 2 प्लस 1, टर्म इंटू 2 प्लस 1 मतलब 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, टर्म हो गया 3। अगर n 3 है तो कहां तक चलेगा? 1 प्लस 3 प्लस 7 ये आना चाहिए, मतलब 11 आंसर आना चाहिए। देखते हैं। क्लोजिंग ब्रेस पाया, कंट्रोल वापस फॉर लूप के पास, i प्लस प्लस हुआ था, i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अंदर आया अपने बॉडी के, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम है 1, टर्म है 3, सम प्लस टर्म हो गया 4, टर्म इक्वल टू टर्म इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। क्लोजिंग ब्रेस वापस से घुमा, i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, 4 प्लस 7 11, टर्म इक्वल टू टर्म इंटू 2 प्लस 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। क्लोजिंग ब्रेस पाया, फिर घुमा, i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 4 क्योंकि प्लस प्लस हुआ था, लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुआ, अपने बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाया, कंट्रोल कहां आ गया? लूप से बाहर, और क्या प्रिंट कर दिया? द रिजल्ट इज प्लस सम, सम का वैल्यू था 11, द रिजल्ट इज 11, आंसर आना चाहिए था 11, और ये मेरा लॉजिक एकदम करेक्ट। बोले क्लियर है? क्लियर है। चलिए एक प्रोग्राम देता हूं आप लोग को, ट्राई करिए करने का।
2 प्लस ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टर्म देखिए क्या है, 2 है। सबसे पहला टर्म है 2। तो टर्म को क्या इनिशियलाइज करना है, टर्म को इनिशियलाइज करना है 2 से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सम का मेमोरी एलोकेट हुआ, टर्म का मेमोरी एलोकेट हुआ, ठीक है, एन का मेमोरी एलोकेट हुआ और आई का मेमोरी एलोकेट हुआ, ठीक है। एन में अच्छा सम है 0, टर्म है पहला टर्म 2, ठीक है। अच्छा एन में यूजर डाला 3, तो 3 डाला तो कहां तक एडिशन होगा, 2 + 7 + 22, क्लियर। अच्छा स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इनपुट लेने के लिए स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहा है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटल है इंटर लास्ट टर्म, यूजर से मांग रहा है आप लास्ट टर्म दीजिए। एन में डाला 3, आई इज इक्वल टू 1, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1, 1 लेस देन इक्वल टू एन, एन का प्रेजेंट वैल्यू है 3, कंडीशन हो गया ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू हुआ ये अंदर आया, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, एडिशन हो रहा है ये तो प्लस होगा ही होगा, टर्म इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखिए 2 7 कितना से इंक्रीमेंट हो रहा है 5, ठीक है। 3 + 1 करिए इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 + 1 7, 7 3 ज़ा 21 + 1 22, 22 3 ज़ा 66 + 1 67, ठीक है। तो टर्म का लॉजिक मिला, टर्म इंटू 2 इंटू 3 + 1, क्लियर। चलिए देखते हैं मेरा लॉजिक सही है कि नहीं। आई इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आया एग्जीक्यूट करने के लिए, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम है 0, टर्म है 2, सम का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2, टर्म इक्वल टू टर्म इंटू 3 + 1, 2 3 ज़ा 6 + 1 7। चलिए देखिए अगला टर्म हमको मिल गया है, मतलब लॉजिक सही जा रहा है। क्लोजिंग ब्रेस पाया, फिर घुमा, कंट्रोल किसके पास चला गया, फॉर के पास चला गया, आई इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू हुआ ये अपने बॉडी के अंदर है एग्जीक्यूट करने के लिए, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, 2 + 7 9, क्लियर। टर्म इक्वल टू टर्म इंटू 3 + 1, 7 3 21 + 1 22। चलिए देखिए अगला टर्म मिल गया, लॉजिक सही है। वापस से कंट्रोल कहाँ चला गया, फॉर के पास, क्लोजिंग ब्रेस था फॉर का, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, अंदर आया एग्जीक्यूट करने के लिए, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, 9 + 22 कितना हो जाएगा 31, 9 + 22 31, कर लीजिए, 7 + 22 29, 30 31, 31 ही आंसर आना चाहिए था। और टर्म इज इक्वल टू टर्म इंटू 3 + 1 मतलब 67, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, वापस से फॉर के पास कंट्रोल भेजा, आई प्लस प्लस हुआ था, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुआ कंट्रोल कहां आ गया, लूप से बाहर, और क्या प्रिंट कर दिया, द रिजल्ट इज 3। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक क्लास सीरीज, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये फॉर लूप का प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको जावा सीखने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और जिनको कोडिंग सही से समझ में नहीं आता है, ताकि वो इजीली कोड कर पाए, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक कोडिंग करते रहें। थैंक यू।